Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to discuss idioms of the day. Uh, I have emphasized on the importance of idioms जो कि for competitive exams and वन पेपर टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसकी ही सीरीज़ बनी हुई है. इसकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पे अवेलेबल है. यू कैन विजिट इट एंड टेक डाउन ऑल द नोट्स जो अवेलेबल हैं. होपफुली आपके लिए ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा. Coming to the first video, first idiom of the day is a 9 days wonder. A 9 days wonder. अब इसका क्या मतलब है? Something that attracts great attention for a short time. कोई भी ऐसी चीज़ मतलब छोटे टाइम में कम टाइम में कोई चीज़ वायरल हो जाए. Simply in simple terms. In an example we can write the viral controversy proved to be only a 9 days wonder. जो वायरल कंट्रोवर्सी थी वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए उसे अटेंशन मिला था. नेक्स्ट इज़ बीट द एयर. बीट द एयर का क्या मतलब है? इट मीन्स टू मेक यूजलेस एफर्ट्स. हवा में आप हाथ मारेंगे तो इट इज़ ऑब्वियसली समथिंग यूजलेस. तो इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं. वी कैन राइट विदाउट कंक्रीट एविडेंस द इन्वेस्टिगेटर्स वर बीटिंग द एयर. मतलब जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके पास कोई एविडेंस तो था नहीं, तो वो जो भी इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट्स कर रहे थे वो फ्यूटाइल थे, वो यूज़लेस थे, वो किसी भी काम के नहीं थे. दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, दे वर मेकिंग यूज़लेस एफर्ट्स. ठीक है, यूज़लेस एफर्ट्स. उसके बाद है क्लाइम दी बैंड वैगन. क्लाइम दी बैंड वैगन. अब उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू ज्वाइन अ पॉपुलर कॉज ओनली बिकॉज इट इज़ सक्सेसफुल. मतलब काफ़ी सारे ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं बिकॉज ओनली बिकॉज इट इज़ सक्सेसफुल. तो क्लाइम द बैंड वैगन जैसे आप देख सकते हैं इसी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आप देख सकते हैं दैट पीपल आर क्लाइंबिंग द बैंड वैगन. इन अ सेंटेंस वी कैन राइट मैनी पॉलिटिशियंस क्लाइम्ड ऑन द बैंड वैगन बिफोर द इलेक्शन. तो जो पॉलिटिशियंस थे दे क्लाइम्ड ऑन द बैंड वैगन मतलब कोई सक्सेसफुल पार्टी ज्वाइन कर ली फॉर एग्जांपल बिफोर द इलेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट इज़ गो बाय द बोर्ड. गो बाय द बोर्ड. अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू बी अबेंडन्ड और फॉरगॉटन. मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो जिसे लोग भूल जाएं या छोड़ दें. गो बाय द बोर्ड. इन एन एग्जाम्पल वी कैन राइट ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑल लॉन्ग टर्म प्लान्स वेंट बाय द बोर्ड. मतलब जब क्राइसिस आई, जब मुश्किल वक्त आया तो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे उनको सब ने छोड़ दिया और उनको सब भूल गए. Because during the times of crisis you only focus on short term goals. Next is hold the fort. अब इसका क्या मतलब है? It means to take responsibility while someone else is away. Hold the fort मतलब किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, या फिर ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना जब कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अवेलेबल ना हो. इन एन एग्जाम्पल वी कैन राइट प्लीज़ होल्ड द फोर्ट until the director returns. जब तक डायरेक्टर वापस आ जाता है तब तक यू होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक केयर ऑफ द ऑफिस. नेक्स्ट इज इन द ऑफिंग. इट मीन्स लाइकली टू हैपन सून. कोई भी चीज़ जो होने वाली हो उसे हम कहेंगे इन द ऑफिंग. इन एन एग्जाम्पल वी कैन राइट मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आर इन द ऑफिंग. मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो होने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर जैसे आप इस पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में इमेज में देख सकते हैं. कीप द वुल्फ, देयर इज़ अ वुल्फ जस्ट आउटसाइड द डोर.
इट मीन्स टू अर्न जस्ट इनफ टू अवॉइड पॉवर्टी, मतलब उतना ही कमाना कि आप गुर्बत की लकीर से थोड़ा बहुत ऊपर हों. इट मीन्स कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. इन अ सेंटेंस वी कैन राइट हिज स्कॉलरशिप हेल्प्ड हिम कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. मतलब उसकी जो स्कॉलरशिप थी उसने उसे इतनी ही हेल्प की, उतनी ही मुआवजा मिला कि अपनी गुर्बत से वो टैकल कर पाए, उसे हैंडल कर पाए. नेक्स्ट इज़ मूव हेवन एंड अर्थ. मूव हेवन एंड अर्थ, ये बहुत सिंपल है. इट इज़ वेरी कॉमन एज वेल. इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट. मतलब जितना आप कोशिश कर सकते हैं हर मामले में, हर लिहाज में, अपनी पढ़ाई में या फिर कोई भी पर्सनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कोई भी ज़िंदगी का एस्पेक्ट हो आप हर लिहाज से कोशिश करें. ज़मीन आसमान एक कर देना जिसे हम कहते हैं. तो इन इंग्लिश वी कैन से मूव हेवन एंड अर्थ to make every possible effort. In a sentence we can write she moved heaven and earth to secure the scholarship. उसने सब कुछ कर दिया, सारे एफर्ट्स कर दिए स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए. नेक्स्ट इज थ्रो कोल्ड वाटर ऑन. थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, लास्ट इडियम फॉर द डे. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स टू डिस्करेज और डैम्पन एंथुसियाज्म. मतलब कोई इंसान एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, उसकी एक्साइटमेंट को ख़त्म करना, उसे डिस्करेज करना, उसे कहते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन. तो इन अ सेंटेंस वी कैन राइट द कमिटी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन द प्रपोजल. मतलब जो कमिटी थी उसने इस प्रपोज़ल को डिस्करेज किया. ठीक है, तो दीज वर सम इम्पोर्टेंट इडियम्स फॉर द डे. आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. ट्राई टू यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेज. These can be very helpful in your précis expression, in overall writing expression में भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है इनकी वजह से. एंड obviously these are very helpful for one paper as well.